हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है वो एक ऐसे ग्रामर के टॉपिक पर है जिस पर हर प्रकार के टॉपिक में सवाल पूछे जाते हैं। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कुछ भी करें, आप एरर डिटेक्शन करें, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करें, क्लोज टेस्ट करें, फिल इन द ब्लैंक करें, इवन पैरा जंबल वगैरह में भी नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर जंबल्ड भी हमारे अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं। आज के सेशन में नाउन से शुरुआत हो रही है दोस्तों। हमारी क्लास का एक पैटर्न होगा जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, और वो पैटर्न ये है कि कॉन्सेप्ट से यानी कि ग्रामर का टॉपिक शुरू करने से पहले स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स आप मेरे साथ वोकैबुलरी पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपकी वोकैब भी तैयार होती रहेगी और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। यानी ओवरऑल आप सभी को वोकैब प्लस ग्रामर दोनों चीजें कवर करते हुए मेरे साथ चलते रहना है। आज हम शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी में, यानी नाउन चैप्टर तो पढ़ेंगे लेकिन शुरुआत की पहले के 15 मिनट है वो हम वोकैब में देंगे, जिसमें वोकैबुलरी का आज का टॉपिक है सिनोनिम्स। तो कुछ क्लासेस आपके सिनोनिम्स साथ में रहेगी, फिर सिनोनिम्स के बाद कुछ क्लासेस, उसके बाद एंटोनिम्स होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशंस होंगे, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। इस तरीके से ये भी आपको हर क्लास में मिलेगा करने को दोस्तों, यानी वोकैबुलरी पार्ट छूटने ना पाए। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे और फिर यही छूट जाता है। तो हम लोग डेली वोकैब भी करेंगे और ग्रामर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी में। तो सबसे पहले जो पहला वर्ड है दैट इज अबंडेंट। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ABUNDANT लिखा हुआ है, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब है कोई चीज का ज्यादा होना या तो उसका प्रचुर होना होता है, यानी कि काफी है, पर्याप्त है ना। किसी ने कहा भैया पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हो तो दे दीजिए, आपने कहा हाँ भैया है ले लीजिए, हमारे पास पर्याप्त पैसा है। सो अबंडेंट मतलब है कोई चीज का एनफ होना, मोर देन एनफ होना कोई चीज का, उसे हम अबंडेंट कहते हैं। क्लियर? अब हमारे लिए अबंडेंट के लिए कई शब्द आएंगे, जैसे सफिशिएंट है ना, कहते भैया सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट हमारा हो जाएगा, तो सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त है। दूसरा लिखा हुआ है एम्पल, एम्पल है भैया इतना हमारे लिए एम्पल है, हम इससे ज्यादा नहीं खाते। किसी ने कहा भैया आपके लिए 10 रोटियां पैक कर दे, अरे भैया 10 नहीं 2 रोटी हमारे लिए एम्पल है, यानी कि 2 रोटी हमारे लिए पर्याप्त है, 2 ही खाते हैं या 4 ही खाते हैं, तो वो पर्याप्त हो गया। तीसरा वर्ड है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, बल्टी फुल करके उसको सामान दे दिया कोई चीज, उसके लिए वो पर्याप्त हो गया, तो बाउंटीफुल हो गया, ऐसे याद हो गया। कॉपियस, कॉपी उसके पास पर्याप्त है बच्चे के पास, तो कॉपियस मींस भी पर्याप्त हो गया। ऐसे ही सफिशिएंट हो गया। एम्पल, टेम्पल भी देश में पर्याप्त है, जहां भी जाओ हर चौराहे पे हाथ जोड़ने के लिए आपको मंदिर मिल जाएंगे। तो ये हमारे अबंडेंट के सारे सिनोनिम्स हो गए दोस्तों, और ये हर सिनोनिम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ड पे आ जाओ। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैंडिड मतलब ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्पष्ट वक्ता है, बातें धोखाधड़ी वाली नहीं करता, इसके अंदर मन में कोई भी प्रकार की बेईमानी नहीं होती, हम उसे कहते हैं बच्चे कैंडिड। एक छोटा बच्चा है, कैंडी के लिए अपनी मम्मी से कह रहे हैं मम्मी कैंडी दिला दीजिए, तो मम्मी उसको कैंडी दिला देती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा सा है, और छोटे बच्चे बड़े ही कैंडिड होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, छोटा सा बच्चा है। अब देखो पहला वर्ड क्या बनेगा, इम्पार्शियल। अगर मैं इसमें से इम हटा दूं तो आपको मिलेगा पार्शियल। पार्शियल मीन्स होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, ये मेरा है वो तेरा है, इस तरीके की बातें करना, इसको पार्शियल कहते हैं। और इम्पार्शियल का मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, राइट। दूसरा वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब है जो मन में है वही बोल जाएगा, कुछ छिपा के नहीं रखेगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं। तो ये आदमी आउटस्पोकन है, यानी स्पोक कर देता है, सब कुछ आउट कर देता है। अनबायस्ड में से अगर अन हटा दो तो बचेगा बायस्ड, और बायस्ड का मतलब होता है जो आदमी हमेशा बायस करता है कि भैया ये इसका है वो उसका, पार्शियलिटी है ना। जैसे मान लीजिए कोई ज्वाइंट फैमिली है, अब वहां पे महिलाएं आपस में हाँ पक्षपात कर रही है, मेरा बच्चा है हम अपने बच्चे को ये खिलाएंगे, ये देवरानी का बच्चा है, ये जेठानी का बच्चा है, थोड़ी सी पक्षपात आ गया है ना। सो अनबायस्ड का मतलब है पक्षपात नहीं है, और बायस्ड का मतलब बहुत ही पक्षपात है। फिर अगला है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब भी हो गया कि बंदा एकदम से बिना पक्षपात वाला है, स्पष्टवादी है, ठीक है ना दोस्तों, ऑनेस्ट है। तो ये 4 बढ़िया वाले आपके क्या है बच्चे, सिमिलर ऑफ, सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तीसरा वर्ड लीजिए, डिलीजेंट का मतलब है मेहनती, जिसको हम हार्ड वर्किंग कहते हैं।
डिलीजेंट साउंड्स लाइक दिल्ली के जेंट्स। जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं ना, दिल्ली में जो लोग जॉब करते हैं, दिल्ली में आके आप देखिए कितनी फास्ट लाइफ है, भाग रहे हैं मेट्रो में, दौड़ के मेट्रो पकड़ रहे हैं, फिर उतर के दौड़ के दूसरी मेट्रो पकड़ रहे हैं, फिर उतर के दौड़ते हुए ऑफिस जा रहे हैं, मतलब एकदम। तो जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो बहुत ही डिलीजेंट होते हैं, अर्थात मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट हो गया मेहनती। मेहनती के लिए पहला वर्ड लिखा हुआ है एसिडुअस। देखो इसमें ASS लिखा है ना, एस, एस मींस होता है गधा। जो एस होता है वो एसिडुअस होता है, तो एस मतलब गधा और एसिडुअस मतलब मेहनती। उससे याद कर लो कि गधा मेहनती होता है। दूसरा वर्ड है इंडस्ट्रियस। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको इंडस्ट्रियस लोग मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती लोग। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियस लोग काम करते हैं, मेहनती लोग काम करते हैं। पेन इज टेकिंग, जो पेन ले रहा है, बार बार उसको पेन हो रहा है काम के दौरान, तो इसका मतलब ये आदमी बहुत मेहनत कर रहा है। आलसी आदमी को काय का पेन हो तो दिन भर बैठा रहेगा सोफा में, टीवी देखेगा, लेकिन जो पेन लेता है वही मेहनती होता है, पेन इज टेकिंग होता है। चौथा वर्ड है स्टडियस। आप अगर स्टडी दिन रात कर रहे हो तो आप बहुत ही स्टडियस स्टूडेंट हो। स्टडियस यानी कि मेहनती स्टूडेंट हो। याद हो रहे सारे वर्ड्स, बढ़िया है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इलोक्वेंट। बहुत ही प्यारा सा शब्द है। इलोक्वेंट का मतलब है सुवक्ता। मैं आपको एक रूट निकालता हूं इसमें से, LOQ, मिल गया ना, LOQ। लॉक एक ऐसा रूट है जिसका मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। तो अगर किसी में भी लॉक शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा उस वर्ड का मतलब बोलना से ही संबंधित होगा दोस्तों। हमेशा बोलना, उसका मतलब है कुछ ना कुछ बोलना, 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 बोलना। कैसे बोलना वो सब अलग अलग कई कहानियां बनेगी, लेकिन मीनिंग उसकी बोलना ही होगी। अब देखिए, जैसे इलोक्वेंट का मतलब है सुवक्ता, जो फ्लुएंट है इन स्पीकिंग और राइटिंग, यानी जो बोलने में फ्लुएंट होता है, फर्राटेदार बोलता है, साफ साफ बोलता है, फर्राटेदार बोलता है, उसको हम इलोक्वेंट कहते हैं। अब जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है एक्सप्रेसिव, यानी अपने मन की सारी बातें एक्सप्रेस कर जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर ही रख ला, नहीं नहीं, सब बोल जाता है, सब बता देता है, एक्सप्रेस कर जाता है। आउट स्पोकन है, आउट स्पोकन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये देखिए यहां पे। तीसरा वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट, यहां पे भी देखो LOQ आ गया बच्चे, है ना, ग्रैंडिलोक्वेंट। चौथा वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। तो ये इन सभी का मतलब है स्पष्ट वक्ता, यानी स्पष्ट स्पष्ट जो बोले, साफ सामने रख दे बातों को, सुवक्ता है, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल, का मतलब है व्यर्थ। फ्यूटाइल यानी व्यर्थ है कोई चीज। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, यानी इनकैपेबल है प्रोड्यूस करने में कोई भी यूजफुल रिजल्ट को, हम उसे कहते हैं फ्यूटाइल, यानी हिंदी में व्यर्थ कहते हैं इसको। आसान भाषा में आप यूजलेस कह सकते हो, कह सकते हो ना। तो आप ये कह लो फ्यूटाइल साउंड्स लाइक फूटी टाइल। आप घर में टाइल्स लगवा रहे थे और आपके घर में जो टाइल्स फूटी है, फूटी टाइल्स, फूटी हुई टाइल्स आपके लिए फ्यूटाइल है, आप उसको फेंक देते हो। घर में थोड़ी ना आप अपने फ्लोर में फूटी हुई टाइल्स थोड़ी लगवाते हो, आप जो प्रॉपर सही है स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, आप वही टाइल्स लगवाते हो ना। तो जो फूटी टाइल्स होती हैं वो आपके लिए फ्यूटाइल हो जाती है, अर्थात यूजलेस। अब देखो यूजलेस के लिए एक वर्ड है इनइफेक्चुअल। अगर आप इसका इन हटा दो तो बचेगा क्या, इफेक्चुअल। इफेक्चुअल में से अगर उधर से UL हटा दो तो क्या बचेगा, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जो कहते हैं ना इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, अरे थोड़ा प्यार से बात करो, बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बोलते हैं ना। तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, उसी इफेक्ट से बनता है इफेक्चुअल, और उसी इफेक्चुअल का एंटोनिम होता है इनइफेक्चुअल। समझ गए। तो इनइफेक्चुअल का मतलब है वो उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, इनइफेक्चुअल है, वो यूजलेस है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, इनइफेक्चुअल है। दूसरा वर्ड है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है मामूली, कोई भी चीज, जैसे आपने कहा ये तो बड़ा ही मामूली सी बात है यार, इस पे क्या ही उस जाके झगड़ा करोगे, तो दिस बात इज ट्राइवियल, ये एजेंडा बड़ा ट्राइवियल है, ये मुद्दा बड़ा ही ट्राइवियल है। तो ट्राइवियल मींस होता है कोई चीज जो बहुत ही मामूली है। आप कोई चीज ट्राई कर रहे हो तो वो तो बड़ी मामूली सी चीज है, ऐसे करके याद रख सकते हो। तीसरा है अनप्रोडक्टिव, जो चीज प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब प्रोडक्टिव ही नहीं कहते यार ये बंदा कंपनी में प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव है। तो अनप्रोडक्टिव है इसका मतलब कंपनी में काम का नहीं है। वेन मींस होता है बेकार, व्यर्थ, यूजलेस। कहते हैं ना ये वेन है, वेन। वेन की स्पेलिंग याद रखना, कई अलग अलग स्पेलिंग में भी होते हैं, WANE भी वेन पढ़ा जाता है ना। सो यहां पर ये VAIN है, ये वेन का मतलब है यूजलेस, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, है ना, इनइफेक्चुअल, ये सब आप कह सकते हो। तो ये कितने अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा बच्चे आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको मैं अभी 2 स्लाइड कराऊंगा, तो एक स्लाइड में कितने वर्ड्स आ गए, 5 इधर आ गए
और एक में 4 यहां पे लिखे हुए, तो 4 4 4 4 4 4 पंचे 20 और 5 इधर 25। 25 वर्ड्स ये हैं और 25 वर्ड्स ये हैं, यानी हर रोज आप मेरे साथ 50 वर्ड्स 50 वर्ड्स तो वोकैबुलरी भी सीखेंगे और साथ ही ग्रामर तो सीखेंगे ही सीखेंगे। सो अगर आप यहां पर ये क्लास, मान लीजिए मैं 60 70 80 क्लासेस वोकैबुलरी दिया, फिर बाकी चीजें कोई प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, तो बच्चे आप सोच के देखो, मतलब मोटा मोटा अगर अब मैं ले लेता हूं कि 50 अगर एक दिन में है, अब 100 क्लास तक चलो चले चलते हैं, 100 क्लास अगर मान लीजिए वो कैब आपने पढ़ी तो 50 एक दिन में हो गया, तो भाई साहब 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना होएगा? 5000। 5000 वर्ड्स आप तैयार हो जाएगा, आपका एक बैच खत्म होते होते। सोच के देखिए। तो इसलिए हर क्लास में पढ़ाए गए एक एक शब्द को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। सब चुने हुए शब्द मैंने डाले हैं और ये वो वोकैबुलरी है जो आपके एग्जाम में, आपके प्रीलिम्स, आपके मेंस, आपके एसएससी या कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत ही शानदार अंदाज में सभी चुन चुन के लिखे, ये नहीं कोई भी वोकैब डाल दिया, ऐसा नहीं है, हर वोकैब बड़ी काम की है। चलो दूसरा ले लो। फिर अगला वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब है झुंड में रहने वाला, जो सोशिएबल है और आउटगोइंग है, मतलब जो अकेले नहीं रहता। जैसे हम इंसान को भी तो वहीं पे हम घर लेते हैं, वहीं पे जाके घर बनाते हैं जहां पे ऑलरेडी कुछ घर बन रहे होते हैं। हम थोड़े से सामाजिक लोग हैं, है ना। कोई ऐसा जानवर जो झुंड में रहता है, गाय, भैंस, जेब्रा, है ना, जीब्रा, ये सभी जितने भी होते हैं, ये सब हमेशा झुंड में रहते हैं। तो झुंड में जिसको रहना पसंद है उसको हम एक शब्द में बोलते हैं सोशल। वी आर सोशल एनिमल, दैट मीन्स वी आर ग्रीगेरियस। हम लोग ग्रीगेरियस हैं, जानवर भी ग्रीगेरियस होते हैं। और जो अकेले रहता है, शेर भाई अकेले चलता है, वो ग्रीगेरियस नहीं, उसको झुंड नहीं चाहिए, है ना। सो ग्रीगेरियस का मतलब है झुंड में रहने वाला, झुंड में रहेगा, वो अकेले नहीं रहेगा। कोई भी इंसान, कोई भी जीव हो सकता है। अब देखो पहला शब्द क्या बनेगा इसके लिए? अफेबल। अफेबल मित्रवत होता है इसका मतलब। अब मित्रवत इंसान हमेशा सोशल होगा, जो मित्र बनाना जिसको पसंद है, बहुत सारे और मित्र बना ले और मित्र बना ले, हाँ, तो ये सोशल है, ये सोशल है, ये सबसे मिलजुल के रहता है। दूसरा देखो सोशिएबल तो है ही है, सोशल से सोशिएबल। तीसरा है कन्वीवियल। कन्वीवियल, कन्वीवियल का मतलब भी होता है थोड़ा सा सामाजिक सर है, मिलजुल कर रहे। और चौथा वर्ड लिखा है कॉर्जियल। कॉर्जियल का मतलब भी होता है मिलजुल कर रहे। काजल नाम की एक लड़की है, वो दूसरों से बहुत ही कॉर्जियल तरीके से बर्ताव करती है, यानी बहुत ही मित्रवत, बड़े प्यार से, सभ्यता के साथ, दोस्ताना अंदाज में। दैट इज कॉर्जियल। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ी स्पेलिंग भी। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हॉस्टाइल, जिसका मतलब है शत्रुतापूर्ण, थोड़ा सा उग्र हो जाना, उसे कहते हैं हॉस्टाइल। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए, जब कभी भी मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो और आप हॉस्टल में रह रहे हो, और हॉस्टल में कभी कभी क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। कभी क्या, हमेशा ही होता है। अब भैया हम यूपी वाले, हमने यूपी वालों का ग्रुप बनाया, वो बिहार वाले अपना ग्रुप, भैया वो महाराष्ट्र वाले अपना ग्रुप, सब अपना अपना ग्रुप बना लिए। अब अगर हमारे यूपी वाले को किसी ने कुछ कह दिया तो हम पहुंचते कूट देते हैं, बिहार वाले को किसी ने कुछ कह दिया, बिहार का ग्रुप आया कूट दिया उनको, है ना। तो यहां पे क्या होता है जो हॉस्टल में लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं आपस में वो हॉस्टाइल हो ही जाते किसी ना किसी मामले में। हॉस्टाइल का मतलब है उग्र हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, शत्रुता पाल लेते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक कह सकते हो। अब पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, युद्धरत रहे, जब देखो लड़ने को तैयार रहे, उसको बेलिजरेंट कहते हैं। कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस होता है विवादित, है ना, कि भैया ये बंदा एकदम विवादित है, ये जब देखो झगड़े पे उतारू होता है, तो ये कॉन्टेंशियस है। ये लैंड कॉन्टेंशियस मतलब डिस्प्यूट कहते हैं ना, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड, जहां पे विवादी विवाद होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एनिमिकल। इसको एनिमी से याद रखिए, एनिमी मींस होता है शत्रु, तो शत्रुता हो जाएगा एनिमिकल। और अगला एक और वर्ड लिखा हुआ है नेस्टी। नाश्ता के दौरान ही ये आपस में लड़ बैठे और एक दूसरे को बहुत सारे नेस्टी नेस्टी तरीके से बर्ताव किया, यानी शत्रुता वाले बर्ताव किया। तो ये 4 अच्छे वर्ड सुधर हो गए। एक वर्ड आपको यहां पे मिल जाएगा एंटागोनिस्टिक, एक वर्ड आपको अनफ्रेंडली भी मिल जाएगा, तो 2 और आपको मिल गए इसके सिमिलर में। इंपेचुअस वर्ड है जिसका मतलब होता है अविवेकी, जिसको कहते हैं एक्टिंग विदाउट थिंकिंग और केयर, दैट इज इंपेचुअस। प्यारे साथियों, अब इसका पहला वर्ड लिखा हुआ है आर्डेंट, दूसरा है अब्रप्ट, तीसरा है हेस्टी और चौथा है पैशनेट। ये 4 शब्द आपके सामने क्लियर हो रहा है। तो इंपेचुअस है, इंपेचुअस अविवेकी है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग और केयर, जो कोई काम कर रहा है बिना सोचे समझे तो वो अविवेकी। अविवेकी का मतलब तो मूर्ख भी होता है,
जो विवेक नहीं लगा रहा है तो वो तो मूर्ख हो गया ना। सो बच्चा उसको हम इम्पेचुअस कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ जुडिशियस। जुडिशरी होता है ना, कोर्ट, कानून, अदालत। हाँ, वकील साहब जुडिशरी की पढ़ाई करते हैं तो वकील बनते हैं। तो जो जुडिशरी की तैयारी करता है वो जुडिशियस लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, दिमागदार लोग होते हैं, थॉटफुल होते हैं, वाइज होते हैं, विवेकशील होते हैं। अब देखो बुद्धिमान के लिए पहला शब्द लिखा हुआ है एस्ट्यूट। अगर ऐसे ट्यूटर से आप शुरू से पढ़े होते तो आपकी पूरी वोकैब बेहतर हो जाती। केवल ट्रिक बता रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा। तो एस्ट्यूट ऐसे ट्यूटर से याद रख सकते हो। एस्ट्यूट ऐसे ट्यूटर आपको बुद्धिमान बना देंगे। प्रूडेंट, पूरे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है मेहनत से पढ़ेगा तो प्रूडेंट हो जाएगा, मतलब बुद्धिमान हो जाएगा। सेंसिबल, जिसके सेंस होता है वो आदमी सेंसिबल है, समझदार है। श्रूड, शुरू हो गई, ये देखिए ये शुरू हो गई बहस इनके बीच में, शुरू हो गई इनके बीच में बहस। अब इनके बीच की जो बहस होगी वो बहुत ही श्रूड रहेगी, यानी बहुत ही विवेकशील रहेगी। हो गए सारे वर्ड्स। अगला देखो बच्चे, कीन का मतलब होता है बहुत ही उत्सुक होना, बहुत ही ईगर होना किसी चीज के लिए, दैट इज कीन। कहते ये बंदा बहुत कीन है इसके लिए, है ना। अब पहला वर्ड क्या है, एंग्जियस। एंग्जियस मींस होता है बहुत ही व्याकुल, कि यार बंदा बहुत व्याकुल है उनसे मिलने के लिए, है ना, एक फोटो खिंचवाने के लिए बहुत व्याकुल है, तो दैट इज एंग्जियस। दूसरा है आर्डेंट। स्टूडेंट को आर्डेंट होना चाहिए। आर्डेंट मींस होता है उत्साही, एकदम उत्साह भरा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए करके रहेंगे इसको, है जी। तीसरा वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट मींस भी होता है उत्साही या जोशीला। और इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब बंदे में धैर्य नहीं है, अधैर्य वाला, हिंदी में यही कहेंगे ना इसको। सो जिसमें धैर्य ही नहीं है उसको कह सकते हो। तो कीन हो गया, ईगर हो गया, क्यूरियस हो गया। ये सारे शब्द आपके आ जाते हैं सिमिलर में इसके, कि बंदा ये करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हो गए। तो 50+ वर्ड्स हम लोगों ने वोकैबुलरी में सीख लिया। अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है नाउन। चलिए शुरू किया जाए। आप एक बार बता दीजिए फटाफट, तैयार है ना? चलो शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा जो चैप्टर है जो हम आज से पढ़ने वाले हैं, ग्रामर में हमेशा बोला जाता है कि भैया जब आप बेसिक बातें कर लेना, जैसे पहली क्लास आपने बेसिक्स की, इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोगों ने वहां पे करी, तो उसके बाद आता है कि भैया अब नाउन पढ़ना है। और नाउन में क्योंकि हमेशा ही होता है कि भैया दुनिया में हर चीज की उत्पत्ति हुई है और चीजों की उत्पत्ति जिन चीजों की उत्पत्ति हुई उसको पहले तो नाउन ही कह गए। तो इसलिए जब भी हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत होती है कि नाम से हमारा परिचय हो जाए। नाम से परिचय हो जाए का मतलब क्या है? अरे मेरे भाइयों, नाउन ही नाम है या नाम ही नाउन है। जो हमारे नाउन है ना, जिसकी आप डेफिनेशन या जिसके आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हो, आप नाम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हो। मेरा नाम संदीप है, संदीप एक नाउन है। आपका भी कुछ नाम है, आपका नाम भी एक नाउन है दोस्तों। ये हाथ में पेन है, ये भी एक नाउन है। सामने एक कैमरा है, वो भी एक नाउन है। पीछे एक एलईडी है, ये भी एक नाउन है दोस्तों। बगल में एक एसी लगा है, वो भी एक नाउन है। जहां पे पढ़ा रहा हूं ये रूम है, ये भी एक नाउन है। नाउन क्या है? नाम के सिवा कुछ नहीं है दोस्तों। अब आप किताबी डेफिनेशन चाहोगे तो कुछ ऐसा लिखा हो मिलेगा, नाउन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नेमिंग किसको? पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, क्वालिटीज को, एक्ट्स को, एक्टिविटीज को, एनीथिंग। नॉट ओनली दीज 6 पॉइंट्स। नाउन इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका काम है किसी का नामकरण करना। जब भी दुनिया में कोई भी चीज पैदा होती है, बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया में जब कभी भी कोई भी चीज आती है, किसी भी चीज की खोज करो आप, जब भी आप कोई चीज आई और आपने उसका नाम रखा, जो आपने नाम रखा ना, उस नाम को नाउन कहते हैं। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताने वाला हूं। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ये क्या है? प्रोनाउन। आप कहोगे सर प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? आप कहोगे संदीप सर इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, और उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एक पार्ट होता है, उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है प्रोनाउन। नाउन भी उसका एक पार्ट है, एक प्रोनाउन होता है, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब है। अब एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, जब आप केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाम है प्रोनाउन, तो ये किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है, अर्थात ये शब्द जो लिखा हुआ है ये भी एक नाउन है दोस्तों।
क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, उन 8 में से एक का नाम प्रोनाउन है, तो ये नाम ही तो है उन 8 में से के एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लिखा हुआ है यहां पे एडीजे एडजेक्टिव, अब आपने यहां पे एडजेक्टिव लिखा, ये भी तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम ही तो है, तो एक नाम के रूप में ये शब्द भी हमारा नाउन है दोस्तों, ये शब्द भी नाउन है। कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपने एडवर्ब लिखा, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है, तो ये भी दोस्तों एक नाउन है। बात को ध्यान से समझना जरूरी है कि आखिर नाउन है क्या। आप किताबों में मत जाइए, किताबों में ऊपर ऊपर से चीजें एक्सप्लेन कर दी जाती है कि बच्चा इसको रट लेगा। भाई साहब, आपको रटना नहीं है। दुनिया की हर एक चीज जिसको भी आप किसी नाम से बुलाते हो, नाम से बुलाते हो, उसको नाउन कहते हैं। समझ में आया नाउन क्या है? कोई भी चीज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है। अब आपने देखा यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये प्रेपोजिशन है। यस ट्रू, ये अपने यूज के हिसाब से प्रेपोजिशन है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? TO2। ये जो आपने इसको पढ़ा है, ये पढ़ा है, इसको टू नाम दिया गया है, ये भी एक नाउन है। यूज के हिसाब से ये प्रेपोजिशन है, यूज के हिसाब से एडवर्ब अपने एडवर्ब के रूल्स पे चलेगा, यूज के हिसाब से एडजेक्टिव एडजेक्टिव के रूल पे चलेगा, यूज के हिसाब से प्रोनाउन प्रोनाउन के रूल पे चलेगा। वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, लेकिन एक नाम के रूप में। यदि आप मुंह से कुछ भी बोलोगे फिर वो तो नाउन हो जाएगा। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई भी एक नाउन की तरह नाम है, क्योंकि मैंने इसको आई बोलकर पढ़ा। इसको आई ही क्यों पढ़ा गया? आई ही नाम रखा गया, यानी आई नाम, एक नाम के रूप में जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो नाउन है। बाकी यूज के हिसाब से आई प्रोनाउन है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, मार्केट आपका नाउन है। ओके, लेकिन अगर आप नाम के रूप में पढ़ोगे तो आई नाउन है, एम नाउन है, गोइंग नाउन है, क्योंकि आप इसको इन नामों से प्रोनाउंस कर रहे हो। यूज के हिसाब से सब अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, नाम के हिसाब से सभी नाउन है। तो दुनिया में जो शब्द मुंह से बोला जा सकता है वो नाउन है दोस्तों। दुनिया में जो शब्द मुंह से बोला जा सकता है वो नाउन है, क्योंकि हर एक चीज एक नाम है। बिना नाम का दुनिया में कुछ है ही नहीं। कोई भी वोकैबुलरी बनाई जाती है तो उसको कुछ नाम से प्रोनाउंस करते हैं। अब आपको अभी जैसे मान लो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? आप कहोगे संदीप सर एडजेक्टिव है। दैट्स ट्रू, यूज के हिसाब से ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन BEAUTIFUL को मैंने ब्यूटीफुल पढ़ा। ये जो मैंने पढ़ा ना, ये पढ़ा हुआ नाम जो उसको रख दिया ब्यूटीफुल, ये नाउन है दोस्तों। हालांकि इतना डिटेल में एग्जाम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि डेफिनेशन रटनी ना पड़े। बहुत जगहों पे आएंगे पॉइंट्स, बहुत जगहों पे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे, अब जैसे आपने हमेशा एक चीज पढ़ा है, आई के साथ एम आता है, करेक्ट? क्या हम आई के साथ इज लिख सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर नहीं लिख सकते, आई के साथ इज लिखना गलत होगा। दैट्स ट्रू। एक सेंटेंस में जब आई को एक प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट बना के यूज करोगे तो आई के साथ इज लिखना गलत होता है। दैट्स ट्रू। लेकिन अगर मैं कह दूं आई इज अ वॉवल, तो यह सेंटेंस 100% करेक्ट है। अब यह सेंटेंस 100% करेक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने आई को सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनाया है वो एक नेम के रूप में बनाया है। नाउ आई इज नॉट अ प्रोनाउन, आई इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। और मैं ऊपर वाले में लिखूंगा तो आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस में जो हम नाम के रूप में तो सब अपने अपने नाउन है, लेकिन यूज के हिसाब से इस जगह पे आई को मैंने एक प्रोनाउन बना के यूज किया, तो आई के साथ मुझे एम लगाना पड़ेगा। बात को गहराई से जाने दीजिए दिमाग में। जितना अच्छे से समझ जाएंगे बेसिक्स किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे लगेंगे कि सर इतना डिटेल में, इतना आसान था, कभी सोचा नहीं था इंग्लिश। मैं आपको आप इंग्लिश इतना आसान बना दूंगा ना मेरे बच्चों, इतना आसान बना दूंगा ना कि आपको लगेगा कि यार सच में बस ये दूर से लग रहा था, सर पहले ही पढ़ा देते तो मजा ही आ जाता। हाँ, फुल मार्क्स, मैं दावे के साथ कहता हूं इंग्लिश मतलब फुल मार्क्स की तैयारी कराऊंगा, मेरी गारंटी है। मैं संदीप केसरवानी अपने 14 साल के अनुभव के बेस पे कह रहा हूं, 14 ईयर्स हो गया मुझे पढ़ाते हुए,
अपने 14 इयर्स के अनुभव के बेस पे मैं आप सभी से कमिटमेंट करता हूं, एग्जाम का एक एक प्रश्न आप करके आओगे बच्चे, एक एक प्रश्न करके आओगे, इस बात की गारंटी। क्योंकि मेरा काम चीजों को रटाना नहीं है, चीजों को समझाना है। मैं 98% समझाता हूं, 2% रटाता हूं। थोड़े बहुत एक्सेप्शनल या वर्ड लिस्ट होती है कोई ऐसी जिसपे कोई रूल नहीं सेट बैठेगा या कोई ट्रिक नहीं सेट बैठेगी। अदरवाइज पूरी इंग्लिश में आपको समझाऊंगा, हर चीज आपको समझाऊंगा पूरी क्लास में। तो हमें यहां पे समझ गया कि भैया आई के साथ एम भी आता है, आई के साथ इज भी आता है, दोनों सही है। आपने आई को यूज कैसे किया सेंटेंस में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम जैसे ही यहां पे समझ गए कि भैया हमारा नाउन क्या है, तो नाउन एक नाम है, ये समझ में आ। अब ये नाम किसका है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए, 4-5 चीजें लिख करके, भैया देखो ऐसे ऐसे नाम हो सकते हैं। अब जैसे इंसानों के नाम में, जैसे किसी का भी नाम जॉन है, डॉक्टर है, टीचर है, मेरा नाम लिख लो आप, संदीप लिख दिया है कि भैया संदीप केसरवानी, ये भी तो एक नाउन है दोस्तों। संदीप लो पूरा नाम लिख दिया, ये भी एक नाउन है, नाउन है, सब कुछ एक नाउन है। दूसरे नंबर पे प्लेसेस में किसी भी प्लेस का नाम लिख दो आप, अपने गांव का, शहर का, स्टेट का, कस्बे का, कंट्री का, कुछ भी लिख दो, ये सब एक नाउन है दोस्तों। तीसरे नंबर पे थिंग्स में आ जाइए, बुक है, कंप्यूटर है, कार है, पेन है, मार्कर है, कैमरा है, कुछ भी लिख दीजिए, एवरीथिंग इज अ नाउन। फिर लिखिए क्वालिटीज में, कोई भी क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, कुछ भी लिख दीजिए, ये सब एक नाउन है दोस्तों। जो यूज के हिसाब से, मैं आपको यूज के हिसाब से, क्योंकि दो तरीके से कहानी बनती, एक होता है नाउन नाम के हिसाब से, दूसरा होता है नाउन यूज के हिसाब से। तो एग्जाम में यूज के हिसाब से हमेशा पूछा जाएगा, 99% यूज के हिसाब से आएगा, 1% शायद उससे भी कम आएगा जो नाम के हिसाब से आएगा। तो ये यूज के हिसाब से आपके नाउन है कि ऑनेस्टी एक नाउन है, सेंटेंस में लिखोगे तो इसको नाउन की तरह ट्रीट करना है। ऑनेस्ट आ गया तो उसको नाउन की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि नाम के हिसाब से तो दुनिया का हर शब्द नाउन है, लेकिन यूज के हिसाब से ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रहा है? जो हम सीखेंगे आगे, सब कुछ एक एक चीज सीखेंगे दोस्तों। तो यहां पे ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है जो यूज के हिसाब से आएगा। तो एग्जाम में हमें यूज के हिसाब से देखना है कौन नाउन है कौन क्या है। तो यहां पे ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, कैसे पहचानेंगे सब सिखाऊंगा, बस पेशेंस रखिए। फिर एक्ट्स या एक्टिविटीज में जैसे रनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, यानी आईएनजी की फॉर्म में भी लिखे हुए शब्द नाउन हो सकते हैं। वाह, हो सकते हैं। इंग्लिश में एक टर्म सिखाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, जीरेंड, ये सभी जीरेंडियल नाउन है दोस्तों, यानी नाउन ही है ये सारे के वर्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो हमने इस वाले स्लाइड में केवल एक बात सीखी है, नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। नाम इनमें से किसी का हो सकता है, और जो इसमें नहीं लिखे वो सब भी नाउन ही है, यानी हर एक शब्द नाम के हिसाब से नाउन ही होता है। ठीक, जब हम सीख जाते हैं कि नाउन क्या है, तो दूसरे नंबर पे हमें सीखना है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा ट्री बनाया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। नाउन्स के कुल 2 प्रकार होते हैं, एक का नाम है काउंटेबल और दूसरे का नाम है अनकाउंटेबल। थोड़ा नाम के हिसाब से चलते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिसको काउंट कर सकते हैं, और काउंट का मतलब क्या है? गिनना। ऐसे नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है, उस नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन्स जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उन नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनकी गिनती की जा सकती वो काउंटेबल हो गए, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल हो गए। जिनकी गिनती की जा सकती वो काउंटेबल हो गए, जिनकी नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल हो गए। यानी 2 कैटेगरी में नाउन्स बढ़ गए। थोड़ा सा ट्री में आगे लेके चलेंगे दोस्तों। जो हमारे काउंटेबल हैं, जिनकी गिनती की जा सकती, वो टोटल 3 प्रकार के होंगे। अभी हम सब के बारे में एक एक करके सीखेंगे, पहले अभी केवल ट्री एक्सप्लेन कर दूं मैं। जो काउंटेबल है वो 3 प्रकार के होंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये क्या होते हैं हम जानेंगे, अभी केवल नाम पे फोकस करना है, सब रट जाएगा आपको अभी। तो काउंटेबल 3 प्रकार के होते हैं, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। अनकाउंटेबल 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका मटेरियल नाउन और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मटेरियल क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वो नाउन्स हैं जिनकी गिनती नहीं करेंगे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकेगी, जिनको हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट 2 एब्स्ट्रैक्ट है, ये 3 है, ये 4 है, नहीं कर सकते। लेकिन इधर साइड काउंटेबल नाउन में जो आपके कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर है, इनकी गिनती करी जा सकती है।
आप बता सकोगे कि ये कॉमन 3 है, ये कलेक्टिव 4 है, ये प्रॉपर 5 है, ऐसे करके गिन के आप बता पाओगे। तो जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है, उसमें आपके आते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। जिनको गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स है, उसमें आते हैं केवल 2, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये बेसिक सी ट्री। अब आइए इस ट्री को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हमने एक शब्द लिखा वहां पे काउंटेबल नाउन्स। मैंने अभी भी आपको बताया कि काउंटेबल वो नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन काउंट, वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, हम उन नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। दुनिया का वो नाउन जो काउंट हो सकता है वो काउंटेबल है, राइट। अब जो नाउन काउंट हो सकता है, थोड़ा अपने आप से एक सवाल पूछिए, दुनिया का जो नाउन काउंट हो सकता है, तो काउंट करने के लिए हमें गिनती चाहिए, गिनती 1 2 3 4, यही है ना, काउंटिंग ऐसी होती, 6 7 और आगे की कोई लिमिट ही नहीं है भाई साहब। तो अगर कोई चीज काउंट हो रही है तो गिन के कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, कभी 6 होगी, कभी 10 होगी, कभी 50 होगी, कभी 100 होगी। यानी कोई भी चीज जो काउंट हो सकती है वो एक भी होगी और एक से ज्यादा भी होगी। एक होने को हम कहते हैं कि वो चीज सिंगल है, और सिंगल है जो चीज, यानी जो चीज केवल एक है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर। यानी जब कभी भी कोई चीज एक हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। और जैसे ही एक से ज्यादा हो, जिसकी कोई भी संख्या हो सकती है, कम से कम एक से ज्यादा में 2 हो गई आपकी, तो हम उसको सिंगुलर से जो दूसरा वाला आता है उसको कहते हैं प्लूरल। हिंदी में इसको कहा जाता है, सिंगुलर को कहा जाता है एक होने पर एक वचन। आपने हिंदी पढ़ा होगा। और जो प्लूरल होते हैं उसको बहुत होने पर बहुवचन कहते हैं। ये हिंदी शब्द भी आते हैं। सो प्यारे साथियों, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टेबल। अब घर में एक ही टेबल है तो टेबल, आ टेबल, 1 टेबल ऐसा लिख देंगे हम। और अगर एक से ज्यादा टेबल है तो हम टेबल्स लिखते हैं। संख्या भी लिख सकते हैं, 4 टेबल, 5 टेबल, 10 टेबल्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, 2 टेबल्स। तो मतलब नाउन हमारे जो काउंटेबल होंगे वही का प्लूरल बनेगा। ऐसे ही आपके बॉय का बॉयज बना, क्योंकि बॉय काउंटेबल है। आप बता सकते हो क्लास में अगर 40 लड़के बैठे, आप गिन के बता दोगे 1 2 3 4 5 6 35 36 37 38 39 40 लड़के हैं, तो काउंट किया ना, काउंट करके ही तो बताया आपने कि 40 लड़के हैं, 40 बॉयज। तो आपके काउंटेबल हुए ये। ऐसे ही टीचर का टीचर्स, रुपी का रुपीज, चाइल्ड से चिल्ड्रन, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। काउंटेबल नाउन में आपको जो चीज पढ़नी है, किसी भी काउंटेबल नाउन का सिंगुलर जब प्लूरल में बदलता है तो वो किस शक्ल का होता है, ये आपको सिखाऊंगा मैं दोस्तों। बेसिक वाले तो आप जानते हैं कि एस लगा दीजिए, टेबल में एस जोड़ा टेबल्स बन गया, बॉय में एस जोड़ा बॉयज बन गया, टीचर में एस जोड़ा टीचर्स बन गया, रुपी में एस रुपीज बन गया। लेकिन चाइल्ड में एस नहीं जोड़ा, बल्कि इसमें आर्यन जोड़ा, यानी ये थोड़ा कुछ अलग तरीके से प्लूरल बना। ठीक इसी प्रकार से आज मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग तरीके से प्लूरल बनते हैं। आपके एग्जाम में जो एक एरर बनेगी, यहीं से शुरू हो जाते हैं आपके वो कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में ऐसी भी एरर बनेगी जहां पे किसी नाउन का प्लूरल बनाने का जो तरीका है वो कुछ अलग तरीके से बना देंगे, वो अलग तरीके से बना देंगे। जैसे WIFE, वाइफ का प्लूरल होता है WIVES, ये प्लूरल है, लेकिन वो एग्जामिनर क्या लिख देगा? WIFES, गलत है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। कौन से रूल्स के तहत कि ये हमारा इसका प्लूरल ये बना, कैसे बना, ये हम आपको आज सिखाएंगे और आज ही की क्लास में इसको सिखाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम एक पॉइंट ये भी सीखेंगे अभी कुछ देर बाद, जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि इसका प्लूरल ये होता है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड है फूट, पैर को कहते हैं, इसका प्लूरल होता है फीट। अब ये ऑलरेडी प्लूरल है, वो इसमें एस लगा देंगे, फीट्स कर देंगे एग्जामिनर। अब आपको पता है कि फीट फूट का प्लूरल है, तो क्यों इसमें एस लगाना, वो तो ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है। तो हम ये पॉइंट अभी आगे सीखने वाले हैं।
अभी हम क्या सीख रहे हैं यहां पे कि काउंटेबल नाउन वो नाउन है जो एक भी होगा और एक से ज्यादा भी होगा। अगर एक है तो सिंगुलर बोलिए उसको, एक से ज्यादा है तो प्लूरल बोलिए उसको। तो काउंटेबल में जो तीन नाउन्स आपके थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों नाउन्स कभी एक होंगे, कभी एक से ज्यादा होंगे। यानी कभी ये सिंगुलर होंगे, कभी ये प्लूरल होंगे। काउंटेबल ही प्लूरल हो सकता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आपका उन्हीं काउंटेबल में से पहला जो काउंटेबल नाउन था दैट वाज प्रॉपर नाउन। आइए प्रॉपर को समझते हैं। प्रॉपर नाउन ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी एक ऐसा नाउन जो किसी नाम का पर्टिकुलर नेम हो, किसी पदार्थ का, किसी नाउन का पर्टिकुलर नेम हो। यानी कोई भी नाउन के पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ए स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एनीथिंग। किसी भी चीज के स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आसान भाषा में समझाता हूं। कोई ऐसा नाम जो किसी एक को कह दिया तो दूसरे को आप नहीं कह सकते। जैसे मेरा नाम है संदीप केसरवानी, मेरे बगल में अगर राहुल खड़ा है तो राहुल को आप संदीप नहीं बुला सकते, किसी पंकज को आप संदीप नहीं बुला सकते, किसी आर्यन को आप संदीप नहीं बुला सकते, किसी संजय को आप संदीप नहीं बुला सकते। आप संदीप को ही संदीप बुला सकते हैं। तो ये जो नाम है ये पर्टिकुलर नाम हो गया। अब आप कहोगे सर आपका नाम संदीप केसरवानी, क्या दुनिया में दूसरे संदीप केसरवानी नहीं है क्या? फेसबुक में अभी लिख दें ऊपर सर्च में ना तो 10,000 संदीप केसरवानी वहां पे अकाउंट बनाए बैठे होंगे। सही बात है, लेकिन जो संदीप केसरवानी जिस क्वालिटी का मैं हूं, क्या सेम क्वालिटी के बाकी सारे हैं? या जिस क्वालिटी के वो हैं उस क्वालिटी का मैं हूं? नहीं है ना। यानी हम में हमारे नाम सेम होने से क्या है, हम तो अलग ही है ना पूरे तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन जो होंगे वो किसी ना किसी नाउन के पर्टिकुलर नाम होते हैं। इसी प्रकार से प्लेसेस में चले जाइए, थिंग्स में चले जाइए, किसी में चले जाइए, जो पर्टिकुलर नाम होंगे उसी को प्रॉपर कहते हैं। जैसे आपने लोगों के नाम में कह दिया जॉन, मैरी, डेविड, संदीप, ये सब प्रॉपर नाउन है दोस्तों। ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये सब पर्टिकुलर नेम्स हैं। पहली बात हो गई। प्लेसेस में आ जाइए, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, सिडनी है, इंडिया है, लखनऊ है, बनारस है, कानपुर है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, कुछ भी लिख दीजिए भाई, सब प्रॉपर नाउन है। कोई भी प्लेस का नाम लिख दीजिए, गांव का नाम लिख दीजिए, गली मोहल्ले का नाम लिख दीजिए। प्रॉपर नाउन का मतलब उसी का नाम है ये, बस, और किसी और का नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस, ये सभी क्या है दोस्तों? ये पर्टिकुलर नेम ही तो है। दृष्टि प्रॉपर नाउन है। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? इसके आगे आ जाइए, थिंग्स का मतलब क्या? कोका कोला बोलोगे तो कोका कोला ही है ना। ऐसे नाइकी हो गया, आईफोन हो गया, प्ले स्टेशन हो गया, ये सभी प्रॉपर नाउन है दोस्तों। ये पर्टिकुलर नाम होते हैं। अब आपके यहां पे जैसे कुछ एग्जांपल्स में लिखा है, राम इज माय फ्रेंड। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक आपका राम नाउन है और दूसरा आपका फ्रेंड नाउन है। दोनों ही नाउन है, लेकिन राम तो केवल राम को बोला जाएगा, लेकिन फ्रेंड जो शब्द है वो राम के अलावा किसी को भी बोल सकते हो। केवल राम को ही नहीं, सबको बोल सकते हो। फ्रेंड हो गया, कोई भी लिख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्योंकि जब मैं बॉय बोलूंगा तो बॉय मैं संजय को भी बोल सकता हूं, पंकज को भी बोल सकता हूं, अनुज को भी बोल सकता हूं, आर्यन को भी बोल सकता हूं, इन सभी को मैं बॉय बोल सकता हूं ना। तो इसका मतलब बॉय शब्द इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, दैट्स अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल द प्रॉपर नाउन्स। एक ऐसा, अच्छा, प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो केवल किसी का पर्टिकुलर नाम होगा, लेकिन अगर कोई कॉमन वर्ड ले लो जो कईयों प्रॉपर के लिए यूज कर सकते हो तो फिर उसको अगला नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा ये प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। ही केम फ्रॉम प्रयागराज, प्रयागराज प्रॉपर नाउन है। राजू प्रॉपर नाउन है। ये सभी प्रॉपर नाउन हुए हमारे। अब आप कहोगे संदीप सर प्रॉपर नाउन प्लूरल कैसे बनेगा? आपने कहा काउंटेबल है, आपने कहा काउंटेबल है, या दैट्स ट्रू। तो ये प्लूरल कैसे बनेगा? दो तरीके से। सबसे पहला तरीका है, अगर आपको किसी भी प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर जो नाउन है वो अभी आपने पढ़ा कि ये काउंटेबल नाउन है, और अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनना पड़ेगा। सिंगुलर तो सारे ही होते हैं, कोई भी ले लो। मेरा नाम है संदीप तो मैं सिंगुलर ही हूं ना भाई, मैं अपने लिए इजी तो यूज करूंगा, आर थोड़ी यूज करूंगा, सिंगुलर हूं मैं। अब मुझे अगर
प्लूरल बनाना है किसी भी प्रॉपर नाउन को, चाहे इंसान का नाम हो, प्लेस का नाम हो, कोई भी चीज का कोई भी प्रॉपर नाउन है, मुझे उसको प्लूरल बनाना है तो दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 है आप एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन एक साथ लिख दीजिए। आपने लिख दिया संदीप एंड संतोष। अब आप ध्यान से देखें, मैंने एक से ज्यादा नाम लिख दिया तो मैं अब प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। एक से ज्यादा में 2, 3, 10 जितने चाहो उतने लिख सकते हो। तो पहला तरीका है कोई भी प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा लिखो और प्लूरल बना लो। और दूसरा तरीका है, मान लीजिए मैं एक क्लास ले रहा हूं जिस क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अचानक से बाहर से एक अनाउंसमेंट होता है कि अनिल के पापा आए हुए हैं, अनिल को बुला रहे। मैंने कहा भाई साहब अनिल कौन है, जाओ देखो पापा आए। सारे बच्चे खड़े हो, उन 100 बच्चों में से 5-7 ठो बच्चे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई अनिल को बुलाया गया। सबने कहा सर हमारा भी नाम अनिल है, हमारा भी अनिल है, हमारा भी अनिल है। यानी 100 बच्चों की क्लास में 5-6 बच्चे अनिल हैं, तो इसका मतलब वहां पे अनिल की संख्या 6 हो गई। अर्थात हम वहां पे इस अनिल को अगर प्लूरल बनाना चाहेंगे तो हम अनिल से लिख सकते हैं। संदीप नाम के 6 बच्चे बैठे, 4 बच्चे बैठे, 2 बच्चे बैठे, संदीप से लिख सकते हैं। अनन्याज लिख सकते हैं, पूजाज लिख सकते हैं, अर्चनाज लिख सकते हैं। यानी किसी भी प्रॉपर नाम के साथ भी एस लगा सकते हैं अगर सेम नाम के दूसरे भी हैं तो। मैंने सरनेम इंक्लूड नहीं किया। अगर सरनेम के साथ वो सिमिलर मैच कर गए तब भी प्लूरल हो जाएगा। मेरा नाम संदीप केसरवानी और संदीप ही केसरवानी 2 और बैठे हुए या एक ही और बैठा हुआ है, तो अब यहां पे संदीप केसरवानीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? और केवल नाम लिखा है आपने, सरनेम नहीं लिया और नाम भी दिए हुए। केवल कहीं पे सरनेम लिखा हुआ है वो भी प्रॉपर नाउन, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मिस्टर केसरवानी और मिस्टर केसरवानी 2 और बैठे हुए, मिस्टर केसरवानीज हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये 2 तरीके हैं किसी भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। बाकी सिंगुलर तो वो होता ही है। पहली बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमारे ये प्रॉपर नाउन्स थे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनेंगे क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं। एंड ऑल द काउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस आपको 1% एक्सेप्शन इंग्लिश के हर टॉपिक पे मिलेगा बच्चे, जो हम आपको बताएंगे भी कि भैया ये एक्सेप्शनल है, ये तैयार करना है। बाकी मैं याद कराऊंगा क्लास में ही समझा के। अब आते हैं बच्चे दूसरे नंबर पे, दैट इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? जस्ट टेल मी व्हाट इज कॉमन नाउन। इसके नाम पे जाओ थोड़ा सा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अच्छा ये कॉमन सी बात है, मतलब ये सबको पता है। तो कॉमन नाउन ऐसा होगा जो सबके लिए होगा, तो ये कॉमन सा वर्ड है। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स। ये ऐसा नाम है जो किसी भी प्लेस, थिंग, पीपल को एक जनरल नेम है, सबको एक ही दिया जा रहा है। बॉय, अच्छा बॉय 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 बॉय, संजय भी बॉय, मंजय भी बॉय, अनुज भी बॉय, आकाश भी बॉय, विवेक भी बॉय, सब बॉय 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 बॉय, राइट। तो बॉय इज अ कॉमन वर्ड। नेहा भी गर्ल, पूजा भी गर्ल, अर्चना भी गर्ल, आराधना भी गर्ल, डिम्पी भी गर्ल, सिंपी भी गर्ल, ये सब गर्ल हैं। तो गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन है दोस्तों। तो किसी भी नाउन के लिए जब कॉमन सा शब्द दिया जाए तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे लोगों में टीचर है, डॉक्टर, स्टूडेंट, म्यूजिशियन, बॉय, गर्ल सभी हैं। प्लेसेस में आपका सिटी, पार्क, बीच, रेस्टोरेंट, विलेज। आप हर विलेज को विलेज कहते हो, हर रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कहते हो। नाम ले लोगे फलाना रेस्टोरेंट तब नहीं, फिर तो वो तो प्रॉपर हो जाएगा, है ना। बीच, हर बीच को बीच कहते हो, हर पार्क को पार्क कहते हो, हर सिटी को सिटी कहते हो, हर कंट्री को कंट्री कहते हो, हर स्टेट को स्टेट कहते हो। समझ गए ना। थिंग्स में कार, हाउस, बुक, फोन, लैपटॉप। आप कहोगे सर ये तो मटेरियल है। अरे मटेरियल नहीं है, अभी पढ़ लोगे तो समझ जाओगे मटेरियल क्यों नहीं है। ये मेरे हाथ में रखा हुआ ये जो पेन है दोस्तों, ये भी आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने जो शब्द बोला दैट इज पेन। पेन वर्ड इज अ कॉमन नाउन। कैसे कैसे सर, ये तो मटेरियल होना चाहिए। नहीं, यही तो बात है समझने की। कॉमन नाउन वो शब्द है जो काउंट हो सकता है और मटेरियल वो शब्द है जो काउंट नहीं हो सकता। तो आप क्या बता नहीं पा रहे हो कितने हाथ में पेन लेके बैठा हूं मैं? एक और उठा लूं तो 2, एक और उठा लूं तो 3। मतलब यहां पे ये तो गिने जा सकते हैं भाई। और जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं वो मटेरियल कैसे हो जाएगा? मटेरियल तो अनकाउंटेबल होता है। आया समझ में ना? मजा आ गया ना। तो मटेरियल नहीं है ये, इट्स अ कॉमन नाउन दोस्तों। ये कॉमन नाउन है। पेन कॉमन नाउन है, रिंग कॉमन नाउन है। समझ पा रहे हो? ये सब कॉमन नाउन है। नेकलेस
महिलाएं पहनती है ना, कॉमन नाउन है। हर नेकलेस को नेकलेस कहते हैं। नेकलेस बना किसका है, वो मटेरियल नाउन है, जो हम अभी आगे सिखाएंगे आपको। अभी कॉमन सीखिए, जिन चीज की आप गिनती कर सकते हो ना, और वो कॉमन नाम हो, एक पेन, दो पेन, चार पेन, ये भी पेन, वो भी पेन, वो भी पेन, वो भी पेन, वो भी पेन, जितने हैं सबको पेन 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 कहेंगे, तो सब पेन पेन वर्ड हमारा कॉमन नाउन है। आ गया समझ में? अब ये कॉमन नाउन्स हमारे कुछ इस तरीके से, ये भी सिंगुलर से प्लूरल बनेंगे। आज मैं आपको कॉमन नाउन को ही प्लूरल बनाना सिखाऊंगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। चलो दूसरे में बताओ, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, ये कॉमन नाउन है, टू हिज बर्थडे पार्टी। पार्टी, हर पार्टी को पार्टी ही कहते हैं दोस्तों, कह सकते हो, है ना? आगे आ जाओ, ऑल द लॉयर्स आर ऑन स्ट्राइक, द प्रिंसिपल कॉल्ड द स्टूडेंट्स। समझ गए ना? तो ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। चलो तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? थोड़ा सोचो, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट किया हुआ नाउन, कलेक्ट। अच्छा, ओहो, यानी यहां पे चीजें कलेक्ट करी जाएगी। थोड़ा नाम पे ही रहिए, काम आसान हो जाएगा। दुनिया की चीजें जब इकट्ठा करी जाएगी ना, तो इकट्ठा हुई चीजों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात बोल दी आपने, इकट्ठा करी गई हर चीज कलेक्टिव नाउन है? तो मैंने बहुत सारे लड़कों को इकट्ठा किया और मैंने उनको कहा लड़के इकट्ठे हो जाओ। एक कमरा में 40 बच्चे इकट्ठे हो गए, 40 लड़के इकट्ठे हो गए, तो क्या लड़के कलेक्टिव नाउन? बॉयज क्या कलेक्टिव नाउन है? नहीं, ये कॉमन नाउन है प्लूरल में। अगर मैंने एक रूम में, एक कमरे में 40 बॉयज गर्ल्स को इकट्ठा किया जिनको स्टूडेंट्स कहते हैं, तो संदीप सर क्या स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है? नहीं, ये कॉमन नाउन है। तो फिर कलेक्टिव क्या है? कलेक्टिव में भी तो कलेक्ट ही करना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, सुनिए। कलेक्टिव वो नाउन्स होते हैं जो कॉमन्स को इकट्ठा करो और एक नया नाम उसका रख दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कमरे में बॉयज को इकट्ठा किया, बॉय 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 इकट्ठा किया, और आप उसको बॉयज ही कह रहे हो, यानी जिनको इकट्ठा किया वही नाम से आप प्रोनाउंस कर रहे हो, तो ये आपका कॉमन नाउन है। लेकिन आप बॉय इकट्ठा करके आप उसको क्लास बोल दो, तो जो ये क्लास वर्ड आपने रखा ना, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी आप कॉमन नाउन्स को इकट्ठा करो और एक नया नाम उसका रख दो दोस्तों। एक जो नया नामकरण किया आपने ना, उस ग्रुप का जो एक नया नाम आपने रखा ना, उसी नए नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई बात समझ में? यानी आप जब ग्रुप बना रहे होगे बहुत सारे कॉमन नाउन, तो आपने इकट्ठे किए कॉमन नाउन, तो वो प्लूरल जैसा है, लेकिन नाम एक रख दिया, सिंगुलर हो गया। वो आपका कलेक्टिव नाउन जब बनाते हैं तो एक नाम करके उसको सिंगुलर कर दिए। वो सिंगुलर होना चाहिए, नाम सिंगुलर है जिसके अंदर लोग बहुत सारे हैं, जिसके अंदर कॉमन नाउन बहुत सारे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल से समझो। पहले डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स taken together as a whole as unit. Collective nouns are singular and plural both. समझाता हूं। पहला, जैसे बहुत सारी गायें इकट्ठा करी गई तो उसको कहा गया गायों का झुंड। जो ये हर्ड बोला गया ना, ये हर्ड कलेक्टिव नाउन है, काउज कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि हर एक को काऊ 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 ही कह रहे थे पहले भी, वो बाद में भी काऊ ही कह रहे हो। लेकिन जब काउज को इकट्ठा करके बोला भैया ये झुंड किसका है, ले जाओ गायों का झुंड, तो ये जो झुंड बोला आपने ना, ये हर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक इसी प्रकार से बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, प्लेयर्स के झुंड को टीम कहते हैं, सोल्जर्स के लिए आर्मी कहते हैं, म्यूजिशियंस के लिए ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, और मेंबर्स के लिए कमिटी कहते हैं। ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब यहां पे दो बातें समझनी है। सबसे पहली बात यह है कि सारे कलेक्टिव आपके सिंगुलर है, यानी कलेक्टिव नाउन्स हमारे सिंगुलर होते हैं, हमें इसको प्लूरल बनाना पड़ता है। ये ग्रुप हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें कभी भी एक अकेला आदमी नहीं होगा। कोई भी ले लीजिए, कमिटी कभी भी एक आदमी की नहीं होगी दोस्तों, क्लास कभी भी एक बच्चे की नहीं होगी, आर्मी कभी भी एक सोल्जर की नहीं होगी, टीम कभी भी एक बंदे का नहीं होगा, फ्लॉक कभी भी एक बर्ड का नहीं होगा। हमेशा इसमें एक से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो। अदरवाइज कलेक्टिव में कलेक्ट करना है भाई, अकेले को क्या कलेक्ट करोगे, वो तो अकेला ही बैठा हुआ है। सो यहां पे हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके एक से ज्यादा सिंगुलर ही होने चाहिए दोस्तों। आप उसको प्लूरल बनाइए नहीं,
आपको एग्जाम में, क्योंकि काउंटेबल है, दोनों धर्म अपनाएगा, काउंटेबल का भी, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर का भी, प्लूरल का भी। काउंटेबल है तो दोनों में आएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो हमें इसको प्लूरल बनाना कैसे, मैं आपको पहले वो सिखा दूं। पहले ये सीख लो, फिर उसके बाद वो सीखते हैं कि हम इसको प्लूरल बनाएंगे कैसे। ये तो सिंगुलर है, हर्ट सिंगुलर है, फ्लॉक सिंगुलर है, टीम सिंगुलर है, आर्मी सिंगुलर है, ऑर्केस्ट्रा सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल कैसे बनेंगे, समझेंगे। पहले ये देखो, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। आप ध्यान से देखो, कमिटी सिंगुलर है तभी सिंगुलर वर्ब यहां पे यूज करिए। द टीम इज वन ऑन दिस इशू, और दूसरे में द टीम आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। दोनों जगह पे द टीम लिखा हमने, लेकिन इज यहां पे और यहां पे आर हो गया। तो पहले इज तक बात रखिए कि जो कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो हमारे सिंगुलर होते हैं। अब सवाल ये आता है कलेक्टिव नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाएंगे। दिस इज द पॉइंट। मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टिव नाउन बड़ी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सुनिए, कोई भी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि आपको पता है कि उस कलेक्टिव नाउन में कभी भी एक सिंगल नहीं है। जैसे कोई कमिटी है तो उसमें 10-20 लोग हैं उस कमिटी में, अकेले एक आदमी की कमिटी तो बनेगी नहीं। तो जो कलेक्टिव नाउन, जिन भी नाउन्स का ग्रुप है, जब वो ग्रुप यूनाइट रहे सेंटेंस में इस्तेमाल में, एक साथ दिखाया जाए, सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल किया गया जिसमें उनमें यूनिटी नजर आ रही है, उनमें एकता नजर आ रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर है। और कहीं ऐसा दिखे कि वो कलेक्टिव नाउन्स आपस में अलग अलग हो रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे मेंटली अलग हो रहे हो या फिजिकली अलग हो रहे हो। मेंटली अलग होने का मतलब किसी कोई बहस चल रही थी और लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियन दे दिए हैं, तो वहां पे वो मेंटली अलग हो गए। फिजिकली अलग होने का मतलब कलेक्टिव नाउन कोई थी, कहीं पे गए, अपनी अपनी सीट में बैठ गए, फिजिकली अलग हो गए। आपस में लड़ाई करने लगे, 4 गुट में बढ़ गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पीट मचाए पड़े आपस में, अलग हो गए, फिजिकली अलग हो गए। यानी चाहे वो फिजिकली अलग हो जाए, चाहे मेंटली अलग हो जाए, अगर कलेक्टिव नाउन ने सेपरेशन दिखाया तो वो प्लूरल है, और सेपरेशन नहीं दिखाया तो वो हमेशा सिंगुलर है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कलेक्टिव नाउन ने सेपरेशन दिखाया, अलगाववादी दिखाया, अलग किया खुद को, तो वो आपका प्लूरल है। नहीं किया तो सिंगुलर है। जैसे द टीम इज वन ऑन दिस इशू, यहां पे टीम ही लिखा है लेकिन वर्ब सिंगुलर है क्योंकि टीम वन है। दूसरे वाले में डिवाइडेड शब्द की वजह से टीम आर है। आगे बात समझ में ना दोस्तों, यहां पे आर इसलिए है क्योंकि टीम ने सेपरेशन दिखाया, डिवाइड कर दिया भाइयों, बट गई टीम किसी इशू पर, तो अब यहां पे टीम को आर बोलेंगे। कोई कह रहा है कि ये होना चाहिए, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, तो टीम बट गई, अब ये प्लूरल हो जाएगा। आगे बात समझ में ना। तो इस तरीके से आप अपने कलेक्टिव को प्लूरल बनाइए। अब एक मजेदार बात सुनिए, आपके प्रॉपर नाउन जब कभी भी आपके प्रॉपर नाउन के लिए इसके सिंगुलर होने पर अगर आपको प्रोनाउन चाहिए, सिंगुलर प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन चाहिए, सिंगुलर प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन चाहिए, तो आप लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग और निर्जीव चीजों के लिए अलग यूज करेंगे। कॉमन नाउन जब सिंगुलर है, इसके लिए आपको प्रोनाउन चाहिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, निर्जीव वस्तुओं के लिए अलग यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर है और इसके लिए आपको प्रोनाउन चाहिए, लड़कों के लिए बॉय, गर्ल, नॉन लिविंग, तीनों के लिए एक ही प्रोनाउन है, दैट इज इट। प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। प्रॉपर नाउन में लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, निर्जीव वस्तुओं का अलग है। रोहन है तो उसके लिए ही लिखेंगे, नेहा है तो उसके लिए शी लिखेंगे, माउंटेन लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा मतलब किसी माउंटेन का नाम लिख दिया, नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकता है दुनिया का, तो उसके लिए इट लिखेंगे। कॉमन नाउन में भी सेम है, बॉय लिखा है तो ही लिख दो, गर्ल लिखा है तो शी लिख दो, नॉन लिविंग थिंग है तो इट लिख दो। लेकिन कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर है, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सबके लिए इट लिखेंगे। आई बात समझ में? मतलब तुम कमेटी लिखोगे तो भी इट लिखोगे, तुम वहां पे जुरी लिखोगे तो भी इट लिखोगे, तुम हर्ड लिखोगे, जानवरों के लिए हर्ड लिखोगे तो भी इट लिखोगे, तुम पैक लिखोगे तो भी इट लिखोगे, कुछ भी बंच लिखोगे तो भी इट लिखोगे, चाबियों का गुच्छा निर्जीव है तो भी इट लिखोगे। समझ पा रहे हो ना? क्लासरूम लिखोगे तो भी इट लिखोगे। मतलब हर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्रोनाउन में इट लेता है। अब बारी आती प्लूरल में क्या है।
अगर प्लूरल है दोस्तों, तो चाहे आपका प्रॉपर हो, चाहे आपका कॉमन हो, चाहे आपका कलेक्टिव हो, तीनों के लिए केवल एक प्रोनाउन आएगा और वो है दे। यानी कि प्लूरल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, दे के सिवा और कुछ है ही नहीं अपने पास। लेकिन जब बात सिंगुलर की होगी तो बड़े ध्यान से खेल खेलिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी प्रोनाउंस के साथ भी खेल जाएगा बच्चे, प्रोनाउंस के साथ भी खेल जाएगा, और उस केस में थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, गलती ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन सीख लिया। अब इसके बाद आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम काउंटेबल सीख रहे हैं, अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल वो नाउन है जिसको कैन नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और जो काउंट नहीं होता वो ओनली सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है कभी भी दोस्तों। काउंटेबल नाउन का प्लूरल ही नहीं बनाते हैं हम। तो इसमें दो रूप निकल के आएंगे, आगे हम देखेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल। ऑक्सीजन अनकाउंटेबल, फर्नीचर अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल। आप कहोगे सर मनी, हाँ जी, मनी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है। आप अगर किसी करेंसी का नाम लिखोगे तो वो काउंटेबल होगा, जैसे रुपी, डॉलर, कुछ भी करेंसी का नाम लिख दो तो रुपी, डॉलर, रुपीज, डॉलर्स होता है, वो काउंटेबल है। मनी शब्द कभी भी मनीज सुना है आज तक आपने? मनीज नहीं ना, एस लगा नहीं पा रहे हो तो काउंटेबल कहां से होगा? मनी शब्द अनकाउंटेबल। ऐसी हैप्पीनेस, लगेज, बैगेज हजारों लाखों हैं जो अनकाउंटेबल्स होते हैं। तो आइए, आपके दो अनकाउंटेबल होते हैं, एक है मटेरियल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। तो पहले मटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल वो नाउन होता है जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती है, जिनसे दूसरी, जैसे ये हाथ में पेन है, बना किससे? प्लास्टिक से। जिससे बनाया है आपने इसको, उसको मटेरियल कहेंगे। तो प्लास्टिक मटेरियल है, आयरन मटेरियल है, नेकलेस बोला, गोल्ड का बना, गोल्ड मटेरियल। जो बन गया वो कॉमन है, क्योंकि उसकी गिनती हो सकती है। जो बन गया वो कॉमन है, जिसकी गिनती नहीं होती वो मटेरियल। वाटर मटेरियल, दुनिया की सारे लिक्विड पदार्थ आपकी मटेरियल है। कोई भी चीज बोलो, सारे लिक्विड सब मटेरियल है। वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोलियम, सब कुछ मटेरियल है। कोई भी मेटल की बात कर लीजिए, सारे मेटल्स आपके मटेरियल है। समझ में आ गया मटेरियल क्या होते हैं? इनको आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं। जैसे ये वुड, लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, कॉटन, लेदर, गोल्ड, सिल्वर, क्ले, वाटर, मिल्क, आयरन, सिल्वर, बहुत सारे, ये सब मटेरियल नाउन्स हैं दोस्तों। आप मटेरियल में एस मत लगाना, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। कुछ कभी कभी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे एस के साथ, उसकी मीनिंग कुछ और होती है। अब जैसे यहां पे मैंने कहा वुड, लेकिन आपको WOODS वुड्स भी मिलेगा। वहां पे लिखा हुआ है वाटर, आपको वाटर्स भी मिलेगा। तो ये तो प्लूरल सल हो गया दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर यहां पे किसी भी मटेरियल नाउन में एस लगा हुआ है तो उसका या तो वो वर्ड गलत है या तो उसकी कुछ और मीनिंग है। मैं आपको लिस्ट दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा कि ऐसे वर्ड्स जो मटेरियल तो हैं लेकिन एस लगने के बाद इनकी कुछ अलग मीनिंग हो जाती है। जैसे वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल, एंड वाटर्स का मतलब होता है सी, यानी कि समुद्र। तो यहां पे एस लगने के बाद उसकी मीनिंग ही बदल जाती है दोस्तों। गॉट इट? तो हमारी ये मटेरियल नाउन है। दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। पेन आपका कॉमन नाउन है, प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, ऐसे द रिंग, रिंग आपका कॉमन नाउन है, मेड ऑफ गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। वाटर इज कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, वाटर आपका मटेरियल नाउन है। मिल्क आपका मटेरियल नाउन है। राइट? तो इस तरीके से हमारे मटेरियल नाउन्स का पता चल जाता है। जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और मटेरियल नाउन लड़का लड़की नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए आपको प्रोनाउन इट यूज करना है दोस्तों। इट ही यूज करना है। ठीक, अगला नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? ऐसे नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नाउन्स जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उन नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। कैन नॉट बी सीन और टच्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे लव, करेज, फ्रीडम, जॉय, सैडनेस, नॉलेज, विजडम, जस्टिस, ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस, स्वीटनेस, काइंडनेस, गुडनेस, जस्टिस, ब्यूटी, हैप्पीनेस। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं।
ये सब महसूस होते हैं केवल, आपको प्यार दिखाई नहीं देगा। आप केवल किसी का प्यार महसूस करोगे बच्चे, केवल आप महसूस करोगे। हैप्पीनेस, करेज, फ्रीडम, ये अंदर से महसूस होता है। जिसमें करेज होता है वही करेज महसूस कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ना तो देख सकते हैं ना तो छुए जा सकते हैं। इसलिए जिसको देख ही नहीं सकते वो प्लूरल कैसे होंगे, इसी वजह से इसको हमेशा सिंगुलर रखा गया और सिंगुलर वर्ब इसके लिए यूज करी गई। स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर, ये सिंगुलर, ये आपका मटेरियल नाउन है। ऑनेस्टी आपका मटेरियल नाउन है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर ऑलवेज अट्रैक्ट्स, मटेरियल नाउन है, सिंगुलर किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें, मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते ही नहीं। प्लूरल तब होंगे जब आप एक से ज्यादा मटेरियल आप एक साथ यूज कर लें। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, अब आर लगा दीजिए, लेकिन हैप्पीनेसेस कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। सैडनेसेस कर दीजिए, ब्यूटीज कर दीजिए, मत करिए, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल बनाना ही नहीं है। राइट एवरीवन, तो यहां तक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब बारी आती है काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दोनों में चले जाते हैं, जैसे सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जैसे कि हेयर है, स्टार है, ये दोनों तरीके से काम करते हैं। अब ये बाल है मेरे, मैं कभी भी हेयर शब्द यूज करूंगा तो हमेशा अनकाउंटेबल मान के चलूंगा, इसको प्लूरल कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपने बाल में से कुछ बाल गिन लूं, अरे मेरे सर के 6 बाल सफेद हो गए, ओ माय गॉड, तो मैं बोलूंगा 6 हेयर्स ऑफ माय हेड आर ब्राउन। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर उस केस में हमें 6 हेयर्स लिखना है, क्योंकि मैंने इनके पहले एक संख्या लिख दी। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्टार के केस में है, जब कभी भी मैं स्टार अगर मैं स्टार लिखूंगा तो स्टार सिंगुलर होगा, क्योंकि अंतरिक्ष के सारे तारे, स्टार कहां गिन पाओगे भाई। लेकिन अगर आप कहो वो देखिए 7 स्टार ने मिलकर एक नया शेप बनाया, तो वो 7 स्टार्स मेड अ शेप टुगेदर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो हमारा काउंटेबल है। तो ऐसे नाउन जो हमारे संख्या जब लिखेंगे आप तो प्लूरल हो जाएंगे, स्टार्स भी हो जाएगा, हेयर्स हो जाएगा, स्टार्स भी होगा। और अगर संख्या नहीं लिखेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। फिर तो ये दोनों केसेस यहां पर ध्यान रखिएगा इन नाउन्स में भी। ठीक है, ऐसे ही आपका पेपर हो गया, काउंटेबल में आई बॉट 3 पेपर्स टुडे, काउंटेबल हो गया, जो न्यूज़पेपर की मीनिंग रखता है। और अनकाउंटेबल का मतलब है आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, अब ये अनकाउंटेबल है। न्यूज़पेपर के सेंस में पेपर शब्द पेपर्स हो सकता है, लेकिन जब वो लिखने वाले कागज के रूप में बात करेंगे तो पेपर रहेगा, अनकाउंटेबल है, फिर पेपर्स नहीं होगा। ऐसे ही आपका ग्लास वर्ड है, काउंटेबल में है देयर आर 3 ग्लासेस ऑन द टेबल, पीने वाली होगी दोस्तों। और दूसरा, ग्लास इज अ फ्रेजाइल मटेरियल, एज अ मटेरियल यूज करोगे तो ग्लास मतलब शीशा के रूप में यूज करोगे तो अनकाउंटेबल है। और वो पीने वाली के रूप में ग्लास का यूज करोगे तो वो आपकी काउंटेबल हो जाएगी। दोनों के ही ग्लास बोलते हैं, सेम स्पेलिंग है दोस्तों, सेम प्रोनाउंसिएशन भी। ऐसे ही आपका हेयर का तो बता चुका हूं, आगे आ जाइए। लाइट है दोस्तों, द स्ट्रीट लाइट्स आर ऑन, क्योंकि स्ट्रीट की लाइट्स ऑन है। ये वो खंबे में जल लगा हुआ बल्ब, उसको बोला गया। और जब आप बात करो केवल लाइट की तो देयर इज लिटिल लाइट इन दिस रूम, लाइट अनकाउंटेबल है दोस्तों। फिर समझ में आ रहा है ना दोनों केस कैसे बनेगा। फिर अगला देखिए आयरन में, आयरन तो उस कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे ही बॉट 2 आयरन्स फॉर हिज शर्ट्स। यहां पे क्या है, ही बॉट 2 आयरन्स फॉर हिज शर्ट्स। इसका मतलब क्या है, आयरनिंग डिवाइसेस है, जिससे आप प्रेस करते हो ना, जब वहां पे प्रेस करने वाला 2 खरीद के लाए हो प्रेस, तो वो आयरन्स हो गया। और जब आयरन लोहे की बात करोगे तो आयरन इज अ कॉमन मेटल, क्योंकि ये तो मेटल है। ठीक है, ऐसे ही टाइम है दोस्तों, आई हैव बीन देयर 3 टाइम्स, टाइम्स लिखेंगे तो काउंटेबल है। और अगर आपने टाइम की बात करें तो टाइम फ्लाइज क्विकली, समय जल्दी जल्दी उड़ता है, ये आपका टाइम हो जाएगा दोस्तों, अनकाउंटेबल। दोनों सिचुएशन समझते चलिए। चिकन है दोस्तों, वी हैव 2 चिकन्स इन आवर बैकयार्ड, हमारे बैकयार्ड में, घर के पिछवाड़े में जाइए पीछे तो वहां पे आपको 2 चिकन्स दिखेंगे, मतलब 2 मुर्गी के बच्चे। और दूसरा, चिकन इज अ पॉपुलर डिश, वो खाने की बात कर गए ना, तब चिकन अनकाउंटेबल है।
वॉक में ही हैज डन मेनी वर्क्स ऑफ आर्ट, कईयों काम कर डाले उसने, दैट इज मेनी वर्क्स। लेकिन आप आई हैव टू मच वर्क टू डू, एक अनकाउंटेबल की तरह यूज किया गया है। समझ में आ रहा है सारे नाउन्स कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से नाउन्स में तीन कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी है जो केवल काउंटेबल है, दूसरी कैटेगरी है जो केवल अनकाउंटेबल है, और तीसरी कैटेगरी है जो दोनों में है दोस्तों। तो कहता मैं इधर भी जाऊंगा इधर भी जाऊंगा, जो यूज के हिसाब से बनते हैं, कभी काउंटेबल तो कभी अनकाउंटेबल दोस्तों, यूज के हिसाब से वो बनते हैं। जैसे आप यूज करेंगे वैसे वो बनता चला जाएगा। आ गई बात समझ में? इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स। एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए नाउन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन जिस बच्चे को नहीं आता उस बच्चे के लिए काफी चैलेंजिंग होता है एरर को स्पॉट करना बेस्ड ऑन नाउन्स। पोजीशन ही नहीं आप सेट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं ताकि 100% आप नाउन को कवर कर सके। तो नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, तीन बातें बताऊंगा 3 पेजेस में। पेज नंबर 1, अगर आप किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए किसी वर्ड के लास्ट में, तो वो वर्ड 99% वो वर्ड आपका नाउन ही होता है। 100% नहीं, 99%। जैसे सीई पर एडवाइस है, डांस है, रोमांस है, वॉइस है, सबके लास्ट में देखो सीई 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 सीई, सीई पर एंड हुआ, ये एक नाउन है दोस्तों। दूसरा देखिए जीई पर, जैसे नॉलेज, कॉलेज, फ्रिज। ईआर पे टीचर, फेदर, डिनर। ओआर पे डॉक्टर, डायरेक्टर, सुपीरियर। एआर पे अल्टर, बियर, सुगर। डॉम पे फ्रीडम, विजडम, किंगडम। टीएच पे टीएच टीएच टीएच, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ। आईसीएस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। टीयूआरई कल्चर, एग्रीकल्चर, टॉर्चर। टीयूडीई एटीट्यूड, सॉलिट्यूड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। ये पहली कैटेगरी, आपको ये याद करना है। कोई ज्यादा तो है नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे। मैं भी आपको जो तीसरा वाला है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा धांसू है। दूसरा, अगर किसी वर्ड के आखिरी में इनमें से कुछ आते हैं तो ये सारे शब्द जनरली आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, ये सब सिंगुलर है। जैसे नेस किसी के लास्ट में है, हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस। शिप लास्ट में, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप। सीवाई लास्ट में, लिटरेसी, एडवोकेसी। टीवाई लास्ट में, स्टुपिडिटी, लॉयलिटी। आरवाई लास्ट में, ब्रेवरी, इंक्वायरी। आईएसएम लास्ट में, एल्ट्रुइज्म, रियलिज्म। टीआईओएन, करप्शन, डेडिकेशन। एसआईओएन, कॉम्प्रिहेंशन, डिप्रेशन। मेंट लाइक डेवलपमेंट, एक्साइटमेंट। एएनसी लाइक ब्रिलियंस, इंपॉर्टेंस। ईएनसी लाइक कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस। ये हमारे सारे नाउन्स हैं। देखते ही पहचान जाएंगे भैया ये तो नाउन है, ये नाउन है। मैंने क्या कहा, 99%, 1% छोड़ देना बच्चे। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे MENTION, इसको मेंशन पढ़ते हैं हम, इसमें ईडी लगा के मेंशन्ड करते हैं बच्चे। यानी मेंशन जो है ये नाउन नहीं बल्कि ये हमारी वर्ब है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, 1% तो बहुत ज्यादा बोल गया मैं, बहुत कम होंगे, 0.1% भी नहीं होंगे, जो हमारे इनमें होकर नाउन नहीं होगा। अदरवाइज जो इनमें आ रहा है वो नाउन है। ठीक, 2 पेज हो गया। तीसरा पेज सुनिए। तीसरा पेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि दुनिया के हर एक नाम में ये 10, 12, 20 जो 25 लिखे थे, यही थोड़ी है मेरा नाम संदीप है, कहीं दिया हुआ है संदीप में, हाँ कहीं कोई ट्रिक है, संदीप नाम है, कोई इसमें से कुछ भी आएगा संदीप में, नहीं आएगा ना, तो फिर कैसे पहचानेंगे? सुनिए, सबसे पहली बात है नाउन को पहचानना है उनकी पोजीशन से। हमारे सेंटेंस में सबसे पहले हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कोई वर्ब लिखते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कोई कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये होता है दोस्तों जनरली हमारा सेंटेंस। कहते हैं सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा या उसकी जगह पे आने वाला प्रोनाउन होगा। तो एक प्रकार से प्रोनाउन भी तो नाउन के लिए ही आता है, तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होगा। ऑब्जेक्ट जो है बच्चे ये भी आपका नाउन होगा या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ भी आ सकता है, नाउन भी आता है, अदर थिंग्स भी आती है। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे कोई वर्ड है तो वो नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई वर्ड है तो वो नाउन है। जैसे आपने कहा राम हेल्प्ड विनोद, राम ने विनोद की हेल्प करी, तो
तो इस सेंटेंस में आपकी इस वर्ब का सब्जेक्ट है राम, ये राम आपका नाउन है, और ठीक इसी प्रकार से विनोद भी आपका एक नाउन होगा क्योंकि ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो हमें यह पता चल गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे नाउन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अभी आगे भी पढ़ाएंगे हम आपको, कि प्रेपोजिशन नाउन से पहले आता है, एपोस्ट्रोफी एस लग गया नाउन आएगा दोस्तों, एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन होता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे भी सीखेंगे कि भैया इन इन जगहों पर नाउन होना चाहिए ही चाहिए, राइट। तो वो है पोजीशन के हिसाब से, सेंटेंस में उसकी पोजीशन से पहचानिए कि ये हमारा वर्ड यहां पे एक नाउन है। और जो ये हमने शॉर्ट ट्रिक लिखा है ना, ये भी सेंटेंस में इन्हीं की पोजीशन पे आएंगे, यानी नाउन की पोजीशन नहीं बदली जा सकती, वो वही रहेगी दोस्तों, एज इट इज वही रहेगी। आइए साथियों कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ लिया हमने जिसमें दिए हुए सारे नाउन्स को आइए आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया, पांचों नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब बारी है टेस्ट लेने की। चलो मेरे साथ बताओ। वंस अ बॉय, आर्टिकल जिस वर्ड के लिए होगा वो हमेशा नाउन होगा। जो नाउन है मैं उस पर सर्कल मार दूंगा, ठीक है। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। आस्क्ड किससे? स्वामी विवेकानंद। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। व्हाई शुड वी प्रे डेली? स्वामी विवेकानंद। दूसरा, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। टुक हिम टू, देखो फिर आर्टिकल आ गया तो ये गार्डन हमारा नाउन हो जाएगा। एंड आस्क्ड हिम टू वाटर, टू संख्या जिसके पहले आएगी, जिसके लिए आएगी, वो हमेशा नाउन आएगा। वन डेली एंड द अदर ओकेजनली, ठीक। फिर आगे लिखा है आफ्टर सम। सम एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जिसके लिए होगा वो हमेशा नाउन होगा। सम डेज, द डेली वाटर्ड, द आर्टिकल फिर से है इस नाउन के लिए। वॉज ग्रीन एंड हेल्दी। आप ध्यान से देखिए यहां पे हो गया, ठीक है, आगे आ जाइए। वाइल द अदर वॉज वीक, स्वामी विवेकानंद, ये आपका नाउन हो गया। एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन किया? वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। इज लाइक वाटर फॉर आवर सोल, एडजेक्टिव जिसके लिए होगा वो हमेशा नाउन होगा। जस्ट एज द आर्टिकल जिसके लिए होगा वो हमेशा नाउन होगा। नीड्स रेगुलर वाटर टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, आवर सोल, ये नाउन हो गया। रेगुलर प्रेयर टू स्टे हेल्दी एंड पीसफुल। द बॉय, आर्टिकल जिसके लिए वो नाउन है। अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस, देखिए ना, ANC ऑफ डेली प्रेयर एंड थैंक्ड स्वामी विवेकानंद फॉर द आर्टिकल आया तो आगे वाला नाउन होगा दोस्तों। एक एक नाउन सर्कल कर दिया यहां पे, राइट। ऐसे ही एक काम करिएगा आप सभी, मेरी एक सलाह है आप सभी को कि आप सभी जाना घर पे जब, तो कोई भी एक न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश की बुक उठाना और एक आर्टिकल चूज करना जिसमें 100-200 वर्ड्स हों कम से कम, और कोशिश करना उन 200 वर्ड्स में पूछे गए हर प्रकार के नाउन्स आप जो है अंडरलाइन करना या सर्कल करना, और देखना कि आप सारे नाउन्स फाइंड आउट कर पा रहे हो। जरूर चेक करना। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे होंगे तो ये नाउन की क्लास, जितने भी आगे हम क्लासेस करने वाले हैं इस टॉपिक पे, ये करने के बाद, हालांकि इतने में हो जाएगा आपका, आप 95% सही आंसर करोगे, 5% अभी भी गलत करोगे। वो 5% आपको ये जितनी भी क्लासेस है इतना कंप्लीट होने के बाद वो भी आ जाएगा। यानी 100% नाउन आइडेंटिफिकेशन आपसे बनेगा दोस्तों। कुछ भी द हिंदू का एडिटोरियल उठाओगे ना, 100% नाउन खोज लोगे आप, जबकि उसकी वर्डिंग्स काफी अच्छी है और एक अच्छा स्टैंडर्ड है उसका बच्चे। तो इसलिए ये जरूरी है आपको नाउन चैप्टर खोजना, नाउन को खोजना, नाउन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हम उसकी पोजीशन को सेट करते। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, दैट इज नाउन, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है सम सिंगुलर एंड प्लूरल, जो नाउन्स होते हैं कि किसी भी नाउन को कैसे हम सिंगुलर एंड प्लूरल बनाएंगे। इस पार्ट को हम इस चीज को हम अगले पार्ट में करेंगे दोस्तों। यानी इसका जो अगला पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट 2, हम वहां पे नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल पार्ट बताएंगे।
यानी एक एक चीज आपको समझाएंगे कि ऐसे ये नाउन सिंगुलर है, ऐसे ये नाउन प्लूरल है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से शुरू करेंगे जहां पे आज खत्म कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ठीक है ना? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझ में आ रही सभी को अच्छे से? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो इन पर बेस्ड होंगे हम उसकी प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट? और अगली क्लास में हमारे साथ इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए जरूर जुड़िएगा। ठीक, मिलते हैं आप सभी से फिर इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेहनत से पढ़ें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने डाउट्स पूछते भी रहें। जहां तक मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं, कंफ्यूजन नाम का कुछ भी नहीं बचेगा आप में। 100% चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। इजाजत दीजिए फिर मुझे, मैं संदीप केसरवानी, साइनिंग ऑफ।